हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने मेधावी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 1 नवंबर है और मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन डे है। तो इसी पर हम एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम बताने वाले हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि अभी वर्तमान में कोई बोलता है 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, 53 हैं, 54 हैं, कुछ अलग अलग डेटा जो है हमारे सामने आ रहा है। तो इसी को देखते हुए आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो देखते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश में हैं। लेकिन ये बात जो है हम बहुत शॉर्ट में करने वाले हैं, और ये जो वीडियोस हैं, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हैं, इनकी हम बात करने वाले हैं कब से, जब 1 नवंबर 2000 बाद की कंडीशन, 1 नवंबर 2000 से लेकर वर्तमान तक मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है ना। उससे पहले की जो 1 नवंबर 1956 से लेकर 2000 तक की हम बात नहीं करने वाले हैं। उसके लिए अगर आप लोगों को लगता है तो हम उसका एक और वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए आज देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नवंबर 2000 को, जब हमारे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे। उस समय छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर किया गया था, और छत्तीसगढ़ अलग होने से पहले मध्य प्रदेश में 61 डिस्ट्रिक्ट थे, और 61 डिस्ट्रिक्ट थे। इनमें से हमने 16 जिले उस समय छत्तीसगढ़ राज्य को दे दिए थे। कितने? 16 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने छत्तीसगढ़ को दे दिए थे, और मध्य प्रदेश के पास 45 डिस्ट्रिक्ट जो है शेष रह गए थे। कितने डिस्ट्रिक्ट रह गए थे? 45 जिले जो रह गए थे। इनके नाम जो हैं आपको यहाँ लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में आपको ये नाम दिख जाएंगे कि कौन से 45 डिस्ट्रिक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में शेष रह गए थे। बाकी बहुत सारे जिले जो हैं हमने 16 जिले जो हैं वो किसको दे दिए थे उस समय? छत्तीसगढ़ राज्य को दे दिए थे। मतलब 1 नवंबर 2000 को हम मध्य प्रदेश में 45 जिले थे। हम यहाँ से आगे की जर्नी जो है शुरू करते हैं, कैसे कैसे जिले कौन कौन से कब बना। चलो अगला देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं 2000 के बाद 2003 की। 2000 के बाद हमने बात की, सीधा 2003 में आ जाते हैं। और 2003 में आपको याद करने के लिए भी आसान हो जाएगा कि जो 3 जिले नए बनाए गए थे। कौन कौन से? 1 2 3 जो है याद रखिएगा। 2003 में 3 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से नए जिले बनाए गए तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले गुना जो था, गुना से एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। गुना से कौन सा बनाया गया? अशोकनगर बनाया गया। ठीक है, गुना से कौन सा जिला बनाया गया नया? अशोकनगर। अब देखिए ये जो एलिश पार्ट है ये कौन सा है? गुना है। और ये जो रेड पार्ट है इसको हमने बनाया अशोकनगर। मतलब ओल्ड जो डिस्ट्रिक्ट है उससे नया फॉर्म हुआ, तो उसको जो है हमने आपको बताया है। ठीक है, तो गुना से अशोकनगर जिला जो है हमने फॉर्म किया कब? 2003 में। दूसरा हम देख लेते हैं, शहडोल से एक और जिला बनाया गया हमारा अनूपपुर। ठीक है, ठीक है, तो हमने एक और जिला फॉर्म बनाया। ये किया, ये भी कब किया हमने? 2003 में शहडोल से अनूपपुर जिला बनाया। तो याद रखिएगा 2003 में 3 जिले बने थे। एक तो बना गुना से अशोकनगर, दूसरा बना शहडोल से अनूपपुर। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो है खंडवा। खंडवा से हमने कौन सा बनाया? खंडवा से बनाया बुरहानपुर। ठीक है, खंडवा से कौन सा जिला बनाया? बुरहानपुर। देखिए बुरहानपुर जो है मध्य प्रदेश का साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है। और ये इसको किससे अलग करके बनाया गया था? तो खंडवा से। आपको ये भी याद रखना है कि जो ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट कौन सा था और उससे डिवाइड करके कौन सा नया फॉर्म किया गया। ठीक है, तो इन दोनों के नाम याद रखना। जैसे गुना से डिवाइड करके आपसे पूछेगा किस जिले से डिवाइड करके हमारा अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, तो गुना से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और याद रखने के लिए आसान भी है कि 2003 में 3 जिले बनाए गए, क्योंकि आगे बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं कि कौन सा जिला कब बना, कब 2003 और 8 के सब मिक्स कर देते हैं। तो याद रखना, ठीक है। और साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रहेगा कि 2003 में इसको बनाया गया। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। 3 में 3 जिले बनाए, मतलब अब 2000 में हमारे पास 45 थे और 2003 में हमारे 3 जिले और ऐड हो गए। तो मतलब हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट की संख्या जो हो गई थी, अब कितनी हो गई थी? 48। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 2008 की बात करते हैं। 2008 में अब मध्य प्रदेश में 2 नए डिस्ट्रिक्ट और फॉर्म किए गए। कितने जिले बने? 2 डिस्ट्रिक्ट और फॉर्म किए गए। अब जो मध्य प्रदेश का सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, पूर्वी जिले, पूर्वी जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? सिंगरौली। ठीक है,
और सिंगरौली को किससे अलग करके बनाया गया, तो सीधी से अलग करके बनाया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो 2008 में बना, याद रखना। सबसे पश्चिमी जिला भी 2008 में बना, मतलब याद करने में कोई हेडेक नहीं होना चाहिए। सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट और सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा कब बना, 2008 में। तो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो था हमारा वो था अलीराजपुर, और अलीराजपुर को किससे अलग करके बनाया गया, तो झाबुआ से अलग करके बनाया गया। ठीक है, अलीराजपुर को किससे अलग करके बनाया गया, झाबुआ से अलग करके बनाया गया, तो याद रखिएगा। अब झाबुआ हमारा सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है और इसकी बाउंड्री दो स्टेट से टच होती है, एक तो होती है गुजरात से, एक होती है महाराष्ट्र से, तो इनको याद रखना है आपको। सिंगरौली भी हमारा जो है सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, इसकी भी बाउंड्री दो स्टेट से टच होती है, इधर उत्तर प्रदेश से होती है, इधर छत्तीसगढ़ से शुरू होती है। इसके बाद सिंगरौली से हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो भी पास होती है, याद रखना। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जिससे हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो पास होती है, वो होती है सिंगरौली से। अब हमारे पास 48 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे, कब तक, 2003 तक। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट और हम ऐड कर देते हैं, मतलब हमारे 2008 तक हमारे पास हो गए थे कितने, 50 डिस्ट्रिक्ट। इसी समय एक हमने संभाग भी बनाया था 2008 में, तो संभाग हमारे पास शुरुआत में 9 थे और एक आखिरी जो शहडोल संभाग बनाया था, मतलब 2008 तक हमारे जो थे डिवीज़न की संख्या कितनी हो गई थी, 10 हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं, ये बात है हमारी 2013 की। 2013 में हमने एक और जिला फॉर्म किया, शाजापुर से अलग करके अगर मालवा बनाया। किससे बनाया, शाजापुर से अगर मालवा। ठीक है, और अगर मालवा जो था, अब देखिए अगर मालवा की जो बाउंड्री है वो राजस्थान को टच करती है। ठीक है, राजस्थान को टच करती है और शाजापुर की नहीं, कि पहले शाजापुर की बाउंड्री जो है वो राजस्थान को टच करती थी। ठीक है, अब 2013 तक हमारे पास, अभी 2008 तक 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे, प्लस 1 डिस्ट्रिक्ट और ऐड हो गया, मतलब हमारे 51 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे 2008 तक। क्लियर है, सॉरी 2013 तक जो है हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए थे, 51 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे। क्लियर, अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम 2018 में आ जाते हैं। 2018 में फिर से हमने एक और जिला बनाया जो था टीकमगढ़ से निवाड़ी। ठीक है, एक और नया जिला फॉर्म किया, निवाड़ी। याद रखिएगा, देखिए इसकी बाउंड्री किससे स्पर्श होती है, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और किससे अलग करके बनाया, टीकमगढ़ से। और कब बनाया, 2018 में। मतलब 2018 में अगर आपसे पूछे तो 51 + 1 मतलब 52 डिस्ट्रिक्ट जो थे हमारे 2018 में जो है हमारे पास हो गए थे। क्लियर, तो हमारे पास 2018 में 52 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे, याद रखते हैं। अब शुरू होती है नई कहानी। अब सीधा हम आ जाते हैं 2023 में, और 23 में सबसे पहले आप याद देखिए, ये हमारे राजपत्र में डेट दी गई है 13 अगस्त 2023। 13 अगस्त 2023 को हमारा भू राजस्व संहिता 1959 की जो धारा है 13 के तहत हमने एक और नया जिला फॉर्म किया जो था हमारा रीवा से अलग होकर मऊगंज। ठीक है, अब ये कब बना, 2023 में। डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2023 में एक नया जिला फॉर्म हुआ जिसका नाम था मऊगंज, और किससे अलग होकर बना, रीवा से। इसकी बाउंड्री भी उत्तर प्रदेश को शेयर करती है। अब देखिए हमारे पास 52 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे, 2023 में एक जिला और जुड़ गया, मतलब हो गया हमारे जिलों की संख्या 53। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 2023 की ही, लेकिन 5 अक्टूबर की। ठीक है, एक हमने जिला बनाया सतना से अलग होकर मैहर। ठीक है, मैहर जो जिला है, आपको पता है मैहर एक जो है माता का जो है शक्तिपीठ भी है, इसलिए मैहर का पहले से ही धार्मिक महत्व रहा है। मैहर जो है पहले से ही संगीत राजधानी भी कही जाती है मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो आपको याद रखना है मैहर जो है वो किससे अलग होकर बना, सतना से। और डेट आप देख लीजिएगा 5 अक्टूबर 2023 को, मतलब 2023 में ही हमारा एक और डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हो गया। तो हमारे 53 हो गए थे, +1 मतलब 54 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे हो चुके कब, 2023 में ही, वर्तमान में। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है।
एक और देख लीजिए, एक लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, ये भी 5 अक्टूबर की डेट है इसमें भी। और एक जो जिला है हमने बनाया पांडुरना, किससे अलग होकर बनाया? छिंदवाड़ा से। देखिए छिंदवाड़ा से एक जिला जो है हमने अलग बनाया जिसका नाम था पांडुरना, ठीक है। तो छिंदवाड़ा से अलग करके पांडुरना बनाया। अब जो है हमारे पास जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? अब हमारे पास जिलों की संख्या 55 हो गई थी। क्लियर? तो मतलब वर्तमान में आपसे कोई पूछे कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपके 55 ज़िले जो हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। और जो इस मैप में आप देख सकते हैं, इसमें रीवा से मऊगंज बना दिया गया है, मैहर बना दिया गया है सतना से, और छिंदवाड़ा से पांडुरना बनाया है, ठीक है। अगर मालवा भी है तो ये आपका लेटेस्ट मैप है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर इसमें और कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज करें, बाद में इन जिलों के बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।